पहलगाम हमले के बाद बड़े लेवल पर ऐसे गद्दारों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। इस लिस्ट में 2 और नाम अब जुड़े हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के रहने वाले 27 साल के जासूस को गिरफ्तार किया, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और इस जासूस का नाम है रवि मुरलीधर वर्मा। पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था और वॉरशिप की डिफेक्ट लिस्ट को पाकिस्तानी एजेंट के साथ इसने साझा किया था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी बड़ी कामयाबी मिली। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कासिम को मेवात से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर है। तो ये 2 जासूस जिन पर एक्शन हुआ है। ठाणे के जासूस इंजीनियर को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जासूस रवि ने महिला एजेंट को जानकारियां भेजी। पाकिस्तानी एजेंट ने अपना नाम पायल बताया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जासूस रवि से वॉरशिप के भीतर की जानकारियां मांगी गई। रवि ने पाकिस्तानी एजेंट को 14 वॉरशिप सबमरीन्स की जानकारियां दी। प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर पाकिस्तानी एजेंट ने रवि से ये जानकारियां मांगी। रवि जो है वो पेशे से इंजीनियर था, डॉक पर उसका आना जाना था, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक थी। तो वॉरशिप सबमरीन की जानकारी रवि वर्मा याद कर लिया करता था और फिर आगे बढ़ाया करता था। जब मोबाइल उसे मिल जाता था तो फिर मोबाइल के जरिए वो व्हाट्सएप पर ये डिटेल्स साझा कर देता था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, किस तरीके से ये जो रवि है ये जासूसी करने लगा पाकिस्तान के लिए, वो हनी ट्रैप जिसमें ये फंसा, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और कब से ये रडार पर था सुरक्षा एजेंसियों के, अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये नवंबर 2024 की बात है जब पहली बार उसे पायल नाम की एक लड़की की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पर, जिसे उसने एक्सेप्ट किया। बाद में बातचीत शुरू हुई, फिर बातचीत केयरिंग पर भी शुरू हो गई थी कि खाना खाया या नहीं खाया, तबीयत कैसी, तमाम चीज़ें शुरू हो गई। इसके बाद दोस्ती आगे बढ़ी और इसी दौरान पायल ने रवि से कहा कि उसे वॉरशिप और सबमरीन में काफ़ी रुचि है, उसे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो उस जगह काम करता है तो उसे मदद कर सकता है कि आखिर वो अंदर से कैसे क्या दिखता है, क्या कुछ अंदर होता है, डिफेक्ट लिस्ट क्या होती है, तमाम चीज़ें प्यार मोहब्बत से पूछने लगी। इसी बीच स्प्रीत नाम की दूसरी महिला भी रवि से बातचीत करने लगी। रवि को लगता था कि वो 2 लड़कियों को ऑनलाइन डेट कर रहा है, लेकिन दरअसल ये दोनों पीआईओ की एजेंट थी जो प्यार मोहब्बत से रवि से जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी नेवल डॉक की वो कलेक्ट कर रही थी। आपको बता दें कि नेवल डॉक में कई वॉरशिप आती हैं जिसकी रिपेयरिंग के या फिर अपग्रेडेशन के काम होते हैं, और ऐसे में जो रवि है वो डिफेक्ट लिस्ट जो थी वो साझा करता था। जांच में पता चला कि 14 ऐसी अलग अलग शिप और सबमरीन है जिसकी कुछ ना कुछ जानकारी इसने पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ये महिला एजेंट्स के साथ साझा की थी, जो काफ़ी संवेदनशील है। इसकी पूरी जानकारी फिलहाल एटीएस कलेक्ट कर रही है कि किस तरह की जानकारी उन्होंने दी, क्योंकि ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है इसके बारे में पहले ही कंपनी से पूछताछ की थी एटीएस ने। जब एटीएस को पता चला कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसे साझा नहीं करनी चाहिए थी, जिसके बाद इस तरह के केसेस रजिस्टर किए गए। आपको बता दें कि 1.5 से 2 महीने पहले ये रडार पर आया था, पूछताछ की गई थी, घंटों तक पूछताछ की गई थी, और तब जाके एटीएस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इसने देश की संवेदनशील जानकारियों को पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को सौंपा था। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगले जासूस की बात करते हैं। नाम कासिम है और इससे जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में कासिम के गांव दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। दींग है जहां पहुंचकर पुलिस जो है अब कासिम के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है। कासिम के करीबियों रिश्तेदारों से भी पड़ताल की जा रही है। जासूसी के आरोप में कासिम पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो खुफिया जानकारी के बदले कासिम को पैसे मिले थे, 2 लाख रुपए इसका पेमेंट हुआ था। कासिम ने फोन से सारी जानकारियां अपने डिलीट कर दी हैं। जासूसों के पकड़े जाने के बाद ये जानकारियां इसने डिलीट की। इसको डर हुआ कि ये भी जकड़ में आएगा जरूर। अब कासिम का जो फोन है वो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कासिम को लेकर बड़ी जानकारियां, पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि खुफिया जानकारी के बदले 2 लाख रुपए इसने लिए। कासिम ने फोन से सारी जानकारियां डिलीट कर दी। पहलगाम हमले के बाद जासूसों की गिरफ्तारी जब शुरू हुई, इसी डर से इसने सारी जानकारियां डिलीट की। कासिम के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। कासिम पहलगाम हमले से 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान से भारत लौटा। अपने रिश्तेदारों के पास पाकिस्तान आता जाता रहता था।
आईएसआई के संपर्क में था और वहां आईएसआई ने इसे ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग में कासिम को बताया गया कैसे सेना के संपर्क में आया जा सकता है और बिना पकड़े हुए सूचनाएं साझा की जा सकती हैं।